आदाब 4:20 हो गए दिन आकाशवाणी श्रीनगर थी खबरां दा बुलेटिन के मैं फिरदौस खान सबती पहले इस वेले दियां खास खबरां। भारत दा बैनुल अक़वामी मालियाती फंड को पाकिस्तान वास्ते अपनी मालियत इमदाद उते गौर करना चाहिए। वज़ीर दिफा राबते दफ्तर श्रीनगर बिच मुझ सारियां वफ्तां सुन उमर अब्दुल्ला नाल कीती मुलाकात। वज़ीर आला सुन सारियां मसलियां को हल करने ते हुक्मरानी दा असरदार निज़ाम मैसर रखने दा दियालिया यकीन। फौज पुलिस ते CRPF के आला अफसरां सुन जनूबी कश्मीर बिच हालिया ऑपरेशनां को दिता मुझ कामयाब करार। ते जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बिच गर्मी की शिद्दत बिच लंघ दे त्याड़े हो रहा बादा। गर्मी थी बचने वास्ते एहतियाती तदबीरां लेने की जरूरत उत्ते दिता जोर। हुण पेश है इन्हां ते दूइयां खबरां की तफसील। भारत सुन बैनुल अक़वामी मालियाती फंड थी आख्या जे ओ पाकिस्तान वास्ते अपनी माली इमदाद उते गौर करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सुन अज एयर फोर्स स्टेशन भुज बिच फिजाइया दे जवानां दे नाल गल करदियां आख्या जे इन्हां रकमां दा मुझ सारा हिस्सा पाकिस्तान बिच दहशत पसंदी दे बुनियादी ढांचे उते खर्च किया गया सी। वज़ीर मौसूल सुन ऑपरेशन सिंदूर दे दौरान भारतीय फिजाइया दी फौरी फैसला कुन कार्रवाई की तारीफ की थी। उन्होंने सुन आख्या जे इस कार्रवाई उते मुल्क के अंदर ते बाहर सारे भारतीयों को नाज है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन आख्या जे मौजूदा हुकूमत लोगों के मसलों को तनदही दे नाल तरजीही बुनियादा उते हल करने ते इन्हां को हुक्मरानी का एक असरदार अमल दस्तयाब करने की वादा बंद है। वो अज राबते ऑफिस श्रीनगर बिच मुझ सारे वफ्तां दे नाल मुलाकात के दौरान इन्हां मसलों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे आसे। वज़ीर आला सुन लोगों के मसले गौर नाल सुने ते इन्हां को यकीन दिलाया जे अवामी नोयत के मामलों को पहले पहले हल किया गया सी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला सुन आख्या जे उन्हां सुन परवाज़ां दे मनसूख होने की वजह नाल फंसे दे 1895 आज़मीन हज को सफर महमूद उते बिदिया करने वास्ते इजाफी हज परवाज़ां चलाने का मामला मरकजी सरकार के नाल चाहिए है। उन्होंने सुनाखा जे आज़मीन को बगैर रुकावट रवानगी को यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात बिच शामिल है। हिफाजती अमले सुन पिछले कुछ त्याड़ियां के दौरान जनूबी कश्मीर के कुलगाम ते पुलवामा जिले में चलाए गए एक तो बाद दो मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन को मुझ जरूरी करार दिता। इन ऑपरेशन में 6 मिलिटेंट मारे गए। फौज पुलिस ते CRPF के आला अफसरां सुन आज श्रीनगर में एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन ऑपरेशन की तफसील पेश की। विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर धनंजय जोशी ते सुन इस मौके उते मीडिया नाल गल करदियां आख्या जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं। और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया। और चैलेंज करने के ऊपर जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। इस मौके उते IGP कश्मीर VK बिरदी सुन आख्या इन दोनों ऑपरेशंस में CRP आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये दो ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। CRPF के IGP ऑपरेशनल नीतीश कुमार सुन ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ सलामती एजेंसियों की सांझी कोशिशों की तारीफ की थी तो उन्हें सुन आख्या ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का जो एक प्रभावशाली समन्वय है ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनाएगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनके सहयोग के
बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले दे रद्द अमल बिच भारत सोने जड़ा ऑपरेशन सिंदूर अमल बिच आंदा उस दी कामयाबी उते समाज दे मुख्तलिफ तबकियां थी ताल्लुक रखने वाले लोगों सुन अलग अलग अंदाज बिच अपने ख्यालां दा इजहार किया। जम्मू बिच रहने वाले कश्मीरी सुन आकाशवाणी श्रीनगर नाल गल करदियां अपने ख्यालां दा इजहार इस तरह किया। मैं पी के रैना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि भारत की तरफ से इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का मकसद, जिसको सारे देशवासी भारत माँ के नाम से पुकारते हैं, उस भारत देश के माथे पर लगे सिंदूर की सलामती को यकीनी बनाना है। दुनिया को इस सिंदूर की अहमियत को समझाना है। इसकी आन बान और शान की हिफाजत के लिए कोई भी कदम उठाने के अपने पक्के इरादे और अज़्म का इरादा करना है। यह ऑपरेशन किसी मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करने के लिए, किसी मुल्क की ताकत को आजमाने के लिए नहीं, बल्कि उन आतंकवादियों और उनके आकाओं तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए अंजाम लाया गया या आगे भी अंजाम लाया जाएगा, जो भारत माँ के माथे पर लगे सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर सुन ऑपरेशन सिंदूर थी मुतालिक जानकारी जारी तिरंगा रैली की तारीफ करदे आख्या जी इस रैली नाल पूरे मुल्क विच हुब्बुल वतनी के जज्बे को तकवीत हासिल होसी। उन्होंने सुन जवाना उते जोर दिता जे वो तिरंगा रैली थी तरगीब हासिल करके कौम को बढ़ने विच अपना भरपूर रोल अदा करें। ये खबरां तुसी आकाशवाणी श्रीनगर थी सुन रहे हो। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियाती लानत थी छुटकारा दिलाने वास्ते पूरे मुल्क विच हर सतह उत्ते कोशिशां जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी दा सुनिया। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है। नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर बिच भी नौजवानों को इसलाती दूर रखने वास्ते दरकार इकदामां दे जिमन बिच एक समाजी कारकुन फयाज अंदराबी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदियां आखिया। नशाखोरी न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए मुजिर और ज़र रसां है, बल्कि एक समाजी नासूर भी है जो माशरे के ताने बाने को बिखेर के रख देता है। जरूरत इस बात की है कि इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर कस नाकस को सामने आकर अपनी इंसानी और समाजी जिम्मेदारी से अहदा बरा होना चाहिए। खुशी इस बात की है कि सरकारी, गैर सरकारी और समाजी सतह की शरों की शराकत दारी ने नशाखोरी के खिलाफ जो ऐलानी जंग किया है, इसके खुश आइंद असरात इंशाअल्लाह जरूर मुरतब होंगे और सारी ज़मीन कश्मीर इस लानत से पाक होगी। जम्मू कश्मीर दे श्रीनगर ते जम्मू शहरां दे नाल नाल दोयां जिलियां बिच दर्जे हरारत बिच हर लंघदे ध्याड़े बाधा हो रहा है ते कई इलाकों बिच गर्मी मुझ ज़्यादा हो गई है। इस सूरत हाल बिच समाज दे सारे तबकियां खास तौर थी बच्चों बुजुर्गों ते हमला कुड़ियों को एहतियाती तदबीरां करने की जरूरत है। जारी मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक नाल श्रीनगर बिच महकमे मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदियां आखिया। मौसम अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है, खुशक चल रहा है पिछले कई दिनों से, और आने वाले दिनों में भी खासकर 18 लेट आफ्टरनून तक जो है मौसम ड्राई रहने के चांसेस हैं। इस बीच दर्जे हरारत में भी लगभग 1-2 डिग्री का इजाफा हो सकता है फर्दर। तो इसके कारण जो है हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशन जो है रह सकता है, खासकर वैली के खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। तो इस बीच जो है हीट वेव के कारण जो है थोड़ा सा गर्मी और डिस्कम्फर्टनेस बढ़ सकता है। 18 इवनिंग से लेकर 19 इवनिंग तक जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। इस बीच कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स रहने के चांसेस हैं, खासकर 18 इवनिंग से लेकर 19 इवनिंग तक। फिर 20th ऑनवर्ड्स एक बार फिर जो है दर्जा में इजाफा देखने को मिल सकता है और लगभग 24th इवनिंग तक एक बार फिर जो है गर्मी रहने के चांसेस हैं, हॉट एंड ड्राई वेदर। लद्दाख थी ताल्लुक रखने वाले जड़े 240 आजमीन 9 मई को उनदियां परवाज़ां मनसूख होइयां आसियां ते श्रीनगर विच फस गए आसे को अज मदीना मुनव्वरा वास्ते बेदिया किया गया। अज लोई दा आलमी ध्याड़ा मनाया जुल रहा है। ये ध्याड़ा 1960 विच एक मारूफ माहिर तिब्बियत ते इंजीनियर थियोडोर मेमैन दी तरफों पहली कामयाब लेज़र सर्जरी की याद विच भी मनाया गिंदा है। अज अमनो अमान दे
نال مل کے زندگی گزارنے دا بین الاقوامی دیہڑا ہے. اج دے دیہڑے عالمی امن کو اگے ٹورنے وچ کنی کنی تے اکٹھیاں کوششاں کو اجاگر کیتا گندا ہے. اسی دے نال خبراں دا اے بلٹن مک گیا. تسی استا اگلا بلٹن آکاشوانی سری نگر تھی 5:50 تے گوجری زبان پہ سن سکتے ہو. دیو اجازت, خدا حافظ.